इंडिगो की फ्लाइट में एक पैसेंजर फ्लाइट के डिले होने की वजह से इतना ज्यादा इरिटेट हो गया कि उसने सीधा जाकर पायलट को ही थप्पड़ जड़ दिया। नहीं जड़ना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत था। इसके बाद वो लड़का जिसने थप्पड़ जड़ा वो अरेस्ट भी हुआ। लेकिन गलत ये भी तो था ना जो इंडिगो कंपनी ने पैसेंजर्स के साथ किया। एक के बाद एक झूठ बोले बार बार। जो कैबिन क्रू था वो एक के बाद लगातार एक झूठ बोलता गया। पैसेंजर्स को ये नहीं बताया कि क्यों फ्लाइट डिले हो रही है। बस आप 2 घंटे के बाद, फिर 4 घंटे के बाद, फिर 6 घंटे के बाद कोई नया एक्सक्यूज लेकर आ रहे थे और ये कह रहे थे कि फ्लाइट अभी उड़ाएंगे अभी उड़ाएंगे। और एक पैसेंजर उसमें से था जिसने अपना पेशेंस लूज कर दिया और वो कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसके बाद वो अरेस्ट भी हो गया। अब होता क्या है, अक्सर ये पहला वाकया नहीं है जब आपने ऐसा देखा होगा कि एयरपोर्ट में लोग जो है वो कैबिन क्रू के साथ या ग्राउंड स्टाफ के साथ लड़ रहे हैं। ऐसा बहुत सारे वीडियोस आपने सोशल मीडिया पे पहले भी देख रखे होंगे। जब भी कोई बड़ी कंपनी की एज कस्टमर हम लोग सर्विसेज लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि हम एम्प्लॉयज से बात कर रहे होते हैं और कंपनियां जानबूझकर ऐसे इनकॉम्पिटेंट लोगों को वहां पे खड़ा करती है जिनके हाथ में कुछ नहीं होता, वो सिर्फ आपको गोली देने के लिए होते हैं। वहां पर वो खड़े होते हैं और आप उनसे जो सवाल का जवाब पूछेंगे उनका वो सिर्फ अपनी ड्यूटी के जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनके 8 घंटे के, उन्हें सिर्फ निकालने के लिए वो आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देंगे कि उनका जो ड्यूटी आवर्स है वो खत्म हो जाए। फिर जो नया लड़का आएगा, नया जो दूसरा एम्प्लॉय आएगा उनकी जगह, फिर वो आके आपसे बात करेगा। मैनेजमेंट की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शंस आते हैं एम्प्लॉयज को, अब एम्प्लॉयज की ये मजबूरी होती है कि देखिए उनको अपनी नौकरी बचानी होती है। अब ये जो वाकया था जो हुआ है अभी, पैसेंजर ने जिस पायलट को हाथ जड़ा, जिसको थप्पड़ मारा, उसमें पैसेंजर की ना गलती थी और ना ही पैसेंजर की गलती ये जरूर थी कि उसने थप्पड़ मारा, लेकिन पैसेंजर हेल्पलेस महसूस कर रहा था खुद को। और पायलट की तो बिल्कुल भी गलती नहीं थी क्योंकि पायलट एज एम्प्लॉय जो उसे करना चाहिए था वही वो कर रहा था। अब होता यह है, ज्यादातर मामलों में यही होता है कि मैनेजमेंट की तरफ से उनको आते हैं इंस्ट्रक्शंस। कंपनियां, फॉर दैट मैटर कोई भी कंपनी हो, ये जो अभी हाल का फिलहाल का जो मामला आया है वो इंडिगो का आया है, लेकिन ज्यादातर कंपनियां करती क्या है, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में। और अभी रणवीर शौरी एक एक्टर है बॉलीवुड के, आपने भी इनकी कई फिल्में देखी होंगी। इनका एक इंसिडेंट आपको बताएंगे तो आपको ये पूरी बात समझ में आ जाएगी। कंपनियां क्या करती हैं कि ज्यादा टाइम पर वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए, ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग करने के चक्कर में एम्प्लॉयज की जो संख्या है वो कम कर देती है। इनके बैकअप में कोई पायलट नहीं होता, कभी कोई ग्राउंड स्टाफ नहीं होता, कभी एयर होस्टेसेस नहीं होती, और बहुत सारे एक्स रीजंस होते हैं जिसकी वजह से फ्लाइट कई बार डिलेज होती हैं। कई बार जेन्युइन रीजन भी होते हैं, जैसे आजकल बहुत ज्यादा फॉग है जिसकी वजह से फ्लाइट्स डिले हो रही हैं। लेकिन जो रणवीर शौरी है, जो इन्होंने एक किस्सा बताया है हाल फिलहाल में, उनकी भी एक फ्लाइट डिले हुई, वो भी दिल्ली से ही थी। अब ये नहीं पता कि वो वही फ्लाइट थी जिस फ्लाइट का ये इंसिडेंट है या उनकी कोई और फ्लाइट थी, लेकिन उन्होंने जो पूरा वाकया बताया है वो कुछ ऐसा ही है जिसमें आपको समझ में आएगा कि जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, जब उनके ऊपर इस तरीके की स्थिति आती है तो मैनेजमेंट की तरफ से उनको पता होता है कि सच्चाई क्या है, इंस्ट्रक्शंस उनको मिल रही होती है और वो पैसेंजर्स को देते हैं गलत इंफॉर्मेशन, और इस वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है वहां पर पैसेंजर्स को। देखिए, आप पहले बता दीजिए, अगर आप जानते हैं कि फ्लाइट में 10 घंटे का समय लगेगा और आप पहले से पैसेंजर को बता देंगे तो वो अपने घर से ही नहीं निकलेगा। और जब कोई एयरपोर्ट आ गया है फिर आप या तो फिर उसकी व्यवस्था करिए, उसके रुकने की व्यवस्था करिए, या फिर आपको कोई ना कोई या तो फिर आप उसकी टिकट के पैसे वापस करिए। कोई ना कोई आपको ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए जिससे पैसेंजर जो है वो हेल्पलेस खुद को महसूस ना करे। तो रणवीर शौरी जो है वो अपने इंसिडेंट बताते हैं कि उन्होंने फ्लाइट बुक की और फ्लाइट का समय था 2 बजे का। जब 2 बजे, अब क्योंकि एयरपोर्ट का अगर आपका फ्लाइट का 2 बजे का समय है तो आप 2 घंटे पहले ही घर से निकलते हैं। वो पहुंचे, उसके बाद वहां पर एयरपोर्ट में पहुंचने पे उन्हें बताया गया कि आपकी फ्लाइट 3 घंटे लेट है, यानी कि फ्लाइट जाएगी 5 बजे। 5 बजे से पहले उन्हें जो ग्राउंड स्टाफ होता है, जो भी कैबिन क्रू के जो भी मेंबर होते हैं, जो भी उस इंडिगो से रिलेटेड जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि फ्लाइट अब जाएगी 8 बजे। आप सोच लीजिए कि जिस फ्लाइट को जाना था 2 बजे वो जाएगी 8 बजे, यानी कि 6 घंटे का आपने वैसे ही करते 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 समय निकाल दिया। इसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपकी फ्लाइट जाएगी 10 बजे। अब रणवीर शौरी ने जो एक्स पर पोस्ट लिखा है उसमें ये बताया है कि उन्हें जाना था बॉम्बे, अपने बच्चे को उन्होंने घर में अकेला छोड़ा हुआ था और उन्हें समय से पहुंचना था वहां पर। फिर वो कहते हैं कि जो ग्राउंड स्टाफ था, मतलब जिस ऑफिशियल से, इंडिगो के जिस ऑफिशियल से उनकी बात हो रही थी, वो
8 बजे के बाद का समय आके उन्होंने कह दिया कि 8 बजे आप का समय है, 8 बजे आपकी फ्लाइट निकलेगी। फिर वो कहते हैं कि 10 बजे निकलेगी। 10 बजे वो जो एम्प्लॉय था जिससे अब तक उनकी बात हो रही थी वो चला जाता है कि मेरा ड्यूटी आवर खत्म। अब आप समझे होंगे बात को कि एम्प्लॉयज किस तरीके से, क्योंकि उनको अपनी नौकरी बचानी है। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस उनको मैनेजमेंट से ऊपर से आ रही है वो बस टाइम को किसी तरीके से अपने ड्यूटी आवर्स निकाल देते हैं, फिर नया एम्प्लॉय आ जाता है, फिर उसको फंसा देते हैं, फिर उसको कहते हैं कि तुम अब निपटो। तो वो कहते हैं कि 10 बजे मुझे उसको जिसको जो ऑफिशियल से उनकी बात हो रही थी उसको उन्होंने फोन किया। उन्होंने कहा मेरी फ्लाइट 10 बजे का है, आपने बोला था। तो उन्होंने कहा कि मेरा ड्यूटी आवर खत्म है, अब ये नए आ गए हैं, अब इनसे आप बात करिए। नया एम्प्लॉय आया, फिर वो अपनी तरफ से एक्सक्यूज देने लगा। पहले उन्हें यह बताया जा रहा था रणवीर शौरी को कि आपकी जो फ्लाइट डिले हुई है उसकी वजह यह है कि फॉग है, विजिबिलिटी की वजह से। अब उनको थोड़ा सा डाइसी इसलिए लग रहा था क्योंकि पूरा दिन बीत गया। फिर उन्होंने जब प्रेशर बनाना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद उन्हें यह पता चला कि इस फ्लाइट का जो पायलट है वो अलॉट ही नहीं किया गया। अब आप ये सोचिए कि जेन्युइन रीजन अगर वो बता देते तो उस पे होता क्या है कि एम्प्लॉय भी ये बात जानता है अगर हम कस्टमर को, कंज्यूमर को सही चीज बता देंगे, असल चीज बता देंगे तो वो या तो रिफंड मांगेगा या फिर कोई हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करने का दबाव बना सकता है, कोई भी ऐसा एक्शन लेने की बात कह सकता है। इसलिए वो कभी आपको सही रीजन ज्यादातर मामलों में नहीं बताते। और ये सिर्फ फ्लाइट्स की बात नहीं है, कोई भी बड़ी कंपनी की आप सर्विस लेते हैं, वहां पे भी आप जाके अगर किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी ऑफिशियल से, तो आप देखेंगे ज्यादातर मामलों में जो मैनेजमेंट में जो भी उनका आदमी होता है, मैनेजर होता है, कोई भी होता है, वो इनकॉम्पिटेंट रहता है। उसके पास सही सवालों के जवाब नहीं होते, वो जवाब नहीं दे पाएगा, वो चुप कर जाएगा और पहले वो आपको घुमाने की कोशिश करते हैं। और इस मामले में भी यही हुआ। और ये पूरा जो मामला है ये पहुंच गया है, अब केंद्र सरकार की तरफ से भी बताया जा रहा है कि एक्शन लिया गया है इंडिगो के खिलाफ और अब कार्रवाई हो रही है। तो ये जो इंसिडेंट सामने आया है इसमें बिल्कुल वीडियो में ऐसा दिख रहा होगा, क्योंकि एज व्यूअर जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको लगता है कि गलती उस इंसान की है जिसने हाथ उठाया, लेकिन आप ये नहीं समझते कि किसी को कहीं जाना है, उसको कितना जरूरी है कहीं दूसरी जगह पहुंचना, कितना उसके लिए अर्जेंट है, और आप एक के बाद एक झूठ बोलते चले जाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हाथ किसी भी सिचुएशन पे आपको नहीं उठाना चाहिए, और उस पे तो बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए जो कि एम्प्लॉई है, क्योंकि एम्प्लॉई की तो कोई गलती नहीं है। पायलट की क्या गलती है? पायलट को जो इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे आगे से वो पैसेंजर्स को कन्वे कर रहा था। और लेकिन होता क्या है ऐसे मामलों में, ज्यादातर मामलों में ऐसा ये देखा जाता है कि पैसेंजर जो होते हैं वो झूठ सुनने की वजह से, बार बार जो उनको लेम एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं वो सुनने की वजह से अपने आपा खो देते हैं और फिर इस तरीके के नतीजे सामने आते हैं।